चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम ठीक है ये जी। देखेंगे कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या कवर करना है, ठीक है। ठीक तो है जी। स्टार्ट में तो एक्चुअली पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि कोर डीबीए जो एसक्यूएल सर्वर का कोर डीबीए होता है उसमें क्या चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़े ठीक से है। इसके प्रीरेक्स देख लेंगे कि इस ये करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट में जो कोर एसक्यूएल सर्वर डीबीए का सिर्फ कोर्स है, उसमें आपने हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन टू इनका, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एसक्यूएल सर्वर का। उसमें क्योंकि अभी ठीक है। 2019 चल रहा है तो हम पहले भी देखेंगे कि इसके ओल्ड कौन कौन से वर्जन थे और किस किस वर्जन में ठीक हम है। काम करते रहे, ठीक है, और करंटली कौन सा चल रहा है। फिर इसकी हम इंस्टॉलेशन ठीक है। करेंगे, ठीक है, सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ठीक है जी। और इंस्टॉलेशन मेथड देखेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं इसमें और किस किस ठीक है। तरह से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कौन कौन से ओएस पे कर सकते हैं, यानी कि लाइनक्स पे कर सकते हैं, विंडोज़ पे कर सकते हैं। तो विंडोज़ पे करते हैं तो ठीक है। कौन से फीचर्स हैं और लाइनक्स पे कौन से अभी तक फीचर्स नहीं आए हैं और कब ये लाइनक्स पे जो है वो मूव हुआ है। पहले तो विंडो पे था तो इनको क्यों मूव करना ठीक पड़ा, इसको भी हम डिटेल में ठीक है। देखेंगे, ठीक है। फिर ठीक है एसक्यूएल जी। सर्वर का क्योंकि एक इंस्टेंस होता है, जब आप एक सर्वर रेडी करते हैं तो उसके उसमें आप एक इंस्टेंस इंस्टेंस बन जाता है, उसमें आप मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आप कितने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं एक सर्वर पे और फिर उस इंस्टेंस को कैसे जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। उसकी कौन कौन सी ठीक है। ऑप्शंस आपने बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करनी होती हैं, कौन सी डिसेबल करनी होती हैं और कौन सी ऑप्शंस किस के लिए होती है, ठीक है। ठीक है जी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है वो हम देखेंगे। फिर हम उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे क्योंकि जैसे अब हमने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, तो हम सर्वर पे तो ठीक है। काम नहीं करेंगे ना, हमने उस पे उसके अदर जो है वो क्लाइंट्स हैं, उससे बैठ के हमने जी। काम करना है। कोई आप उसका जो मैने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उससे कनेक्टिविटी करेंगे और ठीक है। कौन से फीचर्स हमें डिसेबल करने चाहिए, कौन से इनेबल करने चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है। और बाय ठीक डिफ़ॉल्ट है जो जी। है वो आपको अदर नेटवर्क पे एक्सेसिबल नहीं होगा। तो एक्सेसिबल करने के लिए आप आईपी से कर सकते हैं, डोमेन नेम से कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कैसे मेथड्स हैं जिससे हम एसक्यूएल सर्वर को, जो आपका सर्वर इंस्टॉल्ड हुआ है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। उसके बाद जो है चलो। वो आपकी डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए एक आपके पास इंस्टेंस, उसके बाद उसके अंदर आप फिर मल्टीपल डेटाबेसेस बनाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेसेस को ठीक है देखेंगे, जी। उस डेटाबेस को मेंटेन कैसे करना है वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद इसमें लॉगिन और यूज़र्स होते हैं, ठीक है, जी। क्योंकि आपके डेटाबेसेस के अंदर यूज़र्स होंगे और लॉगिन फॉर होगा कनेक्टिविटी। तो वो कनेक्टिविटी के लॉगिन्स को हम देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उनके ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा इम्प्लीमेंटिंग द माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशंस को हम देखेंगे। माइग्रेशन में ये होगा कि आपने ओरेकल से एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस कैसे माइग्रेट करनी है, एसक्यूएल सर्वर से ओरेकल जी। में कैसे माइग्रेट करनी है, माई एसक्यूएल से ओरेकल में कैसे माइग्रेट करनी है और एसक्यूएल ठीक है। सर्वर से माई एसक्यूएल में कैसे माइग्रेट करनी है, या फिर आपने कोई ओल्डर वर्जन से लेटेस्ट वर्जन पे डेटाबेस कैसे अपग्रेड करनी है। जैसे अभी आपके पास लेट्स सी 2012 में चल रही है, 2014 में चल रही है, तो अभी हम 2019 जी। पे जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो 2019 पे हम उसको कैसे अपग्रेड करेंगे। या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है कि अभी तो हम 2019 पे चल रहे हैं, लेकिन जो अब जी। अभी प्रोडक्शन हमारी चल रही है या हमारे पास जो क्लाइंट है उसके पास 2014 चल रहा है, तो वो अपग्रेड नहीं कर सकता जी। अपने लाइसेंस बाकी चीज़ें। तो उस डेटाबेस को हमने लोअर वर्जन पे कैसे लेके आना है, वो भी हम उसकी सही। स्ट्रेटजीज देखेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी ठीक है। करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस के अलावा एक इसमें एसक्यूएल सर्वर एजेंट होता है जो कि जॉब्स परफॉर्म करता है। ऑटोमेटिक जो भी हम्म। जॉब्स आप लगाते हैं वो परफॉर्म करता है। तो उस जॉब्स को ठीक। जो एजेंट है उसको हमने कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे जॉब्स लगानी है, कैसे जॉब्स को मॉनिटर करना है, ठीक है। हम्म। वो भी ठीक है। इंशाल्लाह इसी कोर्स में कंप्लीट होगा। उसके अलावा ऑटोमेटिंग वो भी मीके एसक्यूएल सर्वर जो एजेंट है उसी के बिहाफ पे हम जो है वो कुछ जॉब्स रन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो टास्क होते हैं वो हम मैनुअल परफॉर्म नहीं करते, वो हम ऑटोमेट कर देते हैं। तो सर्वर खुद ही परफॉर्म जी। करता है, जो कि हम बाद में देख लेते हैं। जैसे बैकअप है, इसके अलावा कुछ लॉग्स के होते हैं ट्रंकेट करने के, या कुछ मेंटेनेंस टास्क होते हैं। तो वो आपको पता है जी। ऑफ पीक आवर्स में होते हैं। आप जो है वो ये नहीं होता कि आपका जो रन टाइम जहाँ पे आपका बिजनेस टाइम्स है उसमें आप नहीं चला सकते ना। आप नाइट में चलाएंगे, सही। 12 बजे चलाएंगे, 2 बजे चलाएंगे, तो अब हमारे लिए दो सही। बजे उठना है, 3 बजे उठना मुश्किल होता है। तो हम फिर क्या जी। करते हैं, हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं और वो जी। जॉब्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और हम उसको सिर्फ मॉनिटर करते हैं। उस पर हम ईमेल कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जी। नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, वो हमें ईमेल आ जाती है, सुबह हम चेक कर लेते हैं हाँ अभी जो हमने रात को जॉब्स लगाई थी वो चली हैं जी। या नहीं चली हैं। कोई एरर आया तो फिर हम उसको देख लेते हैं, ठीक हो गया। ठीक। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ठीक हो हमारे गया। पास आता है बैकअप रिकवरी, जो मेन फोकस होता है हमारा, ठीक है। आपने जो डेटाबेसेस है उसकी बैकअप रिकवरी की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, सही।
ठीक है। जी। उसमें मुख्तलिफ ठीक है। स्ट्रेटजीज हैं कि आपने फुल बैकअप लेना है, डिफरेंशियल बैकअप लेना है, और हार्ड बैकअप लेना है, कोल्ड बैकअप लेना है, ठीक है। और फिर हम वो भी देखेंगे ठीक कि है। कौन सी ऑप्शन जो है वो कहाँ पे फिट हो रही है, सॉफ्टवेयर हाउसेज किस तरह बैकअप लेते हैं, इंडस्ट्रीज में किस तरह बैकअप लेने चाहिए। कुछ सिनेरियोज हम सही। डिस्कस करेंगे कि ये जी। सिनेरियोज हैं मेन जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसमें हमें कौन कौन जी। सी जो है वो स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। अगर हम ये वाली बैकअप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, तो सारों को हम सही। इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। बैकअप रिकवरी मेन होता है, जी। इसको जो डीबीए का मेन कोर होता है, तो ये इसको हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। उसके ठीक है अलावा जी। फिर आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो भी आपका बैकअप रिकवरी का ही एक मॉड्यूल होता है। लेकिन इंपोर्ट जी। एक्सपोर्ट ये होता है कि आपने दो तीन ऑप्शंस हैं कि आपने एक जी। डेटाबेस से आरडीबीएम में से दूसरे आरडीबीएम में डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। क्या सही। आपने क्या एक टेबल से दूसरे टेबल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, टेबल से या डेटाबेस से फाइल्स में करना है, आपने सही। सिलेक्टेड डाटा करना है, पूरा डाटा करना है, तो उसमें काफ़ी सही। ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, ठीक है। आपने एक्सेल से डाटा डेटाबेस में इंपोर्ट करना है, आपने टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करना है, फ्लैट फाइल से करना है, ओरेकल से एसक्यूएल सही। सर्वर में डाटा लेके आना है, स्पेसिफिक टेबल्स का लेके आना है, पूरी डाटाबेस का लेके आना है, स्पेसिफिक सही। क्यूरी क्यूरी के बेस पे लेके आना है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सही। स्ट्रेटजीज हैं, वो भी हम देखेंगे क्या क्या हम इंपोर्ट कैसे और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन ठीक से है जी। टूल्स हम उसमें यूज़ करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है यूज़ काफ़ी ज़्यादा, बैकअप रिकवरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा जी। सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी आपको जी। पता है मेन इशू होता है, तो सिक्योरिटी के भी हम जी। काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स देखेंगे। इसमें हमें एसक्यूएल सर्वर ठीक की है जी। सिक्योरिटी को है, इंस्टेंस की कैसे सिक्योरिटी करेंगे, डाटाबेस में कैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके कुछ लेवल्स हैं। इंस्टेंस लेवल पे क्या सिक्योरिटी होगी, सर्वर लेवल पे क्या सिक्योरिटी होगी, यूज़र लेवल पे क्या सिक्योरिटी होगी, डाटाबेस लेवल पे क्या सिक्योरिटी होगी, ठीक है। उसमें हम ठीक है कौन जी। कौन से जो है वो क्योंकि हमने सिक्योर करना है ना, डाटाबेस को भी करना है, सर्वर को भी करना है, हाँ जी। यूज़र को भी करना है। फिर हमने उसकी जी। लॉग भी मेंटेन करनी है कि कौन सा यूज़र क्या काम कर रहा है, ताकि ये ना हो कि एक सही। यूज़र कोई काम डाल जाए दूसरा आगे बैठा रहे। तो हमें सही। एवरी एक्शन जो है वो जो डाटाबेस पे परफॉर्म हुआ होता है, सर्वर परफॉर्म हुआ होता है, हमें उसको लॉग मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। सही। वो डिपेंड करता ठीक है है जी। आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ का लॉग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होगी। अगर स्लो आप होगी वो। 100% ये चाहते हैं कि नहीं यार मुझे लॉग नहीं चाहिए, आप बस जो काम चल रहा है चलने दो, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हाँ हाई जी। होगी। लेकिन अगर आप एवरी चीज़ को कैप्चर करना चाह रहे हैं कि मेरी हर चीज़ कैप्चर हो, यूज़र जो भी जी। एक्टिविटी कर रहा है वो वो जी। कैप्चर कर रहे हैं, फिर हम कुछ कहते हैं कि नहीं यार हमें जो डाटाबेस स्ट्रक्चर लेवल पे चीज़ें चल रही हैं ना सिर्फ वो कैप्चर हो, वो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं सही। डाटाबेस में सिर्फ जो है अपडेट हो रहा है जो वो जी। वैल्यूज़ कैप्चर हो जाएं, फिर आप कहते हैं कि नहीं जो सिर्फ डिलीट करना चाहे वो कैप्चर हो जाए। तो इसमें काफ़ी सही। सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी लेवल फिर हम ठीक। ये चाहते होते हैं कि कुछ ऐसे हमारे सिक्योर टेबल्स होते हैं उसमें हम डाटा इनक्रिप्ट रखना चाह रहे हैं, वो हम कैसे जी। रखेंगे। फिर हम ये चाहते हैं कि यार हमारा कोई स्पेसिफिक टेबल है उस पर कोई बंदा डिलीट ना कर सके, ठीक है। सही। कोई भी डिलीट ना करे, कोई डिलीट करना चाह रहा है तो वो स्पेसिफिक हमें ईमेल करे या हमारी परमिशन ले, तो हम कैसे रोक परमिशन ले सकते हैं कि उसको। कोई भी यूज़र उसमें डिलीट की जी। क्यूरी या डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म ही ना कर सके उस टेबल पे स्पेसिफिक पे। तो वो भी हम सही। लगाएंगे, सही। ठीक है। वो भी हम जी। देखेंगे कि अपडेट आपने रोकनी है, डिलीट रोकनी है, क्योंकि स्ट्रेटजीज होती है ना, हर बिजनेस हर कंपनी की अपनी कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी की कोई जी। रिक्वायरमेंट आ सकती है कि यार सिलेक्ट की लगा दो, डिलीट की लगा दो, अपडेट की लगा दो, स्पेसिफिक टेबल में से सही। डाटा, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। ये होते हैं ठीक है। रूटीन टाइम के डीबी के टास्क, छोटे मोटे टास्क जी। आते रहते हैं, ये हम सारे देखेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे टास्क होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें फेस करने पड़ते हैं, जो कि बुक्स के अंदर सही। नहीं होते, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और सही। आपको वन बाई वन सही। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ये होते हैं सारी इंशाल्लाह। चीज़ें जो होता है ना, ये है सिंगल इंस्टेंस पे आपका एक सर्वर है, उसके ऊपर आपकी जी। डेटाबेस चल रही है। इसके जी। बाद आपके पास ऑप्शन आती है डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि आपका एक सर्वर है, अगर वो आपका एक सर्वर ही किसी वजह से क्रैश कर जाता है, आपकी डेटाबेस क्रैश कर जाती है, आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है, आपका सही। सर्वर हैक हो जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपके सर्वर में इशू आ जी। सकता है, क्योंकि डिजास्टर है ना, तो डिजास्टर मल्टीपल्स होते हैं। तो वो भी जी। हम देखेंगे कौन कौन से डिजास्टर हैं और उन डिजास्टर्स पे जी। अगेंस्ट हम क्या क्या रिकवरी जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी क्या प्री प्लान कर सकते हैं डिजास्टर रिकवरी की। तो प्री प्लान सही। का आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला डिजास्टर होता है तो मेरे पास ये वाला जो है वो एक्शन है मेरे पास, और उसकी आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनानी पड़ती है जो कि मैनेजमेंट को शेयर करनी पड़ती है कि अगर मेरा ये सही। एक्शन परफॉर्म होगा तो इसके हाँ अगेंस्ट जी। इतना डाटा लॉस हो सकता है, ये डाटा लॉस नहीं हो सकता, इतनी देर सर्वर डाउन हो सकता है, आपके प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जो हैं विद इन देर बंद हो सकते हैं। तो सही। एक पूरी स्ट्रैटेजीज होती है जो डीबीए परफॉर्म पहले उसको अपने पास प्रैक्टिकल में इसको मैनेज करके फिर डॉक्यूमेंट बना के मैनेजमेंट को देता है, फिर उसको टेस्ट भी किया जाता है। जो आपके ऑडिट वाले सही। होते हैं
वो ऑडिट टीम उसको टेस्ट भी करती है कि हाँ वाकई ये ऐसे है या नहीं है, ठीक है। वो भी हम एक ठीक है डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, और एक हम एक जी। प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, उसमें मल्टीपल जो है वो ठीक है डिजास्टर रिकवरी यूज़ करेंगे। अब ठीक है डिजास्टर रिकवरी में 3 से 4 ऑप्शन होती हैं आपके पास। फेल और क्लस्टरिंग ये एडवांस फीचर्स हैं, ठीक है। फेल और जी। क्लस्टरिंग एक फीचर है। उसके अलावा डेटाबेस मिररिंग है, लॉग शिपिंग है और एप्लीकेशन है, ठीक है। ये चारों ठीक ऑप्शन है जो है जी। ना ये आपके डिजास्टर रिकवरी में आते हैं और हाई अवेलेबिलिटी में आते हैं। इन सही। चारों को हम देखेंगे कि इन चारों में कौन सी ऑप्शंस कहाँ पे जो है वो हमें फिट होगी, इनके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, और हम इसको कन्फिगर भी करेंगे, ठीक है। और ठीक इनके है क्या प्री रेक्स होते हैं आप, क्योंकि ये चारों हो तो सारे अच्छे होंगे, हर बंदा कहेगा मैं जी। यूज़ करूँ। लेकिन अब इस पे फिर जी। कुछ रिसोर्स लिमिट आ जाती है, आपके पास नेटवर्क लिमिट आ जाती है आपको। सही। रिसोर्स में आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ। और जी। आपकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो जी। ये हम जब सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें आपके फील्ड में कौन सा, हर जगह पे चारों नहीं चल रहे होंगे ना, कहीं पे फेल और क्लस्टरिंग चल रही होगी, कहीं पे डेटाबेस मिररिंग चल रही होगी, कहीं पे लॉग शिपिंग चल रही होगी, कहीं पे एप्लीकेशन सही। चल रही होगी, ठीक है। जिसको जो ठीक है जी। कहीं पे कुछ भी नहीं चल रहा होगा, सिर्फ बैकअप ले रहे होंगे, जी। ठीक है। उसके अलावा ओरिकल का गोल्डन गेट है, वो भी हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी डाटा ठीक है आपस में रेप्लिकेट होता है इनका लाइव, ओरिकल का और एसक्यूएल सर्वर का, या किसी भी डाटाबेस के साथ। इस तरह की भी हम ठीक है जी। छोटी मोटी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है आपने खुद भी थोड़ा सा गूगल कर लेना इन चीज़ों को। अब ठीक है जी। कोर डीबीए का कोर्स करने के लिए आपको एक प्री रेक है, जो हमने कहा था कि एसक्यूएल ठीक। की क्यूरी है, स्ट्रक्चर क्यूरी जी। लैंग्वेज, वो आपको आना जी। चाहिए, ठीक है। सही। चाहे आप डीबीए बन रहे हैं, या आप डेवलपर बन रहे हैं, या आप आईटी से रिलेटेड ठीक है कोई भी फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आपको जो जी। प्री रेक है वो है एसक्यूएल की क्यूरी लैंग्वेज, जी। ठीक है। जो ये एक लैंग्वेज है। अब इसमें ये भी इशू है कि हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं कि यार एसक्यूएल शायद डाटाबेस है, जी। ठीक है। एसक्यूएल एक्चुअल में ठीक है। डाटाबेस नहीं है। डाटाबेस हाँ, जो है ना वो हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। सही। अब डाटाबेसेस भी आपके पास दो तरह की हैं, एक तो है आरडीबीएमएस जी। जो है एसक्यूएल। ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन आती है नो एसक्यूएल, ये आपने गूगल कर लेना। ठीक है। समझ में जो चीज़ ना आए ना फिर मुझे बताइएगा। ठीक है जी। ठीक है। अब ठीक हो गया। एसक्यूएल डाटाबेसेस होती हैं और नो एसक्यूएल डाटाबेसेस होती हैं। एसक्यूएल डाटाबेसेस में ये होता है कि ये आपकी जी। रिलेशनल डाटाबेसेस होती हैं, ठीक है। ठीक है जी। आपको पता है कि स्टार्ट में डाटा लोग कैसे सेव करते थे, कोई फाइल्स में। अभी भी आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं जहाँ मर्जी, वो फाइलों के ढेर जी। लगे होते हैं, वो डाटा ढूंढने जाओ तो वो कहते हैं 4 दिन बाद आके फाइल ले जाना, 5 दिन बाद आके फाइल एग्जैक्टली ले ऐसा जाना, ही। 1000 रुपया दे दो तो फाइल जी। मिलेगी। वो कहते हैं भी ये किस चीज़ का, वो जी। कहते हैं भी मेहनत करनी पड़ती है, ये इतने बड़ी अलमारी भरी पड़ी है, इसमें से कौन फाइल निकाले आपकी, ऐसे ही ना। कौन घटा खाए कौन मट्टी खाए और वैसा करे हाँ वो ये वैसा चीज़। करे। तो अब गवर्नमेंट लेवल पे भी इसी वजह से आपकी डाटाबेसेस नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये सिस्टम आ गया तो आपने क्यूरी लिखनी है, डाटा आ जाना है, जी। ठीक है। तो ऐसा ही है। स्टार्ट में जब 1970 से पहले लोगों ने बड़ी ये इश्यूज थे, फिर मैं लोगों ने कहा कि यार हमारे पास ना कोई एक मेंटेन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। लोगों ने सॉफ्टवेयर तो दिए थे बहुत ज़्यादा, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर दिया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर दिया, जी। और लेकिन वो एक जी। ना कोई स्पेसिफिक रूल्स के भी नहीं था। मतलब मल्टीपल डाटाबेसेस सही। थी, कॉन्सेप्ट तो डाटाबेस का ही था, लेकिन कोई जी। स्पेसिफिक नहीं था उसमें कि कोई रूल्स हो या कोई एक मैकेनिज्म हो जिसके बिहाफ पे डाटाबेसेस बनाई जाए। तो तब जो है सही। ना, एक माहिर जो था ना उसका क्या, मैथ का, उसने डॉक्टर ईएफ, उन्होंने कुछ जी। रूल्स डिफाइन किए थे कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी डेटाबेस बनाएगी, डेटाबेस नहीं, आरडीबीएमएस का लफ्ज था, आरडीबीएमएस मीन के आर डी। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी बनाएगा, जी। उसका सबसे पहला जो रूल था कि जो भी डीबी होगी डेटाबेस, वो जी। डाटा स्टोर टेबल में करेगी, ठीक है। ठीक है। इनकी की पॉइंट जो है, सब जो बेस होती है, अब ये समझ लें जी। कि जो बेस है, कि जैसे कोई एक स्पेसिफिक रूल होता है कि यार पाकिस्तान में आपका जैसे बाहर ड्राइविंग करनी है, तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग जी। होता है वो ये लेफ्ट होगा या राइट होगा, हाँ जी। समझ रहे हैं ना। तो जी। 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 गाड़ी के टायर जो है ना वो 4 होने हैं, 4 के अलावा नहीं, मतलब एक बेसिक रूल है। जी। तो इन्होंने भी रूल बना दिया कि जो भी एसक्यूएल डेटाबेस होगी, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो डाटा जी। स्टोर किस में करेगा, टेबल्स में, टेबल्स में। ठीक है। और टेबल्स आपको जी। पता है, और टेबल्स का आपस में रिलेशन होगा। सही।
टेबल्स का आपस में रिलेशन होगा। रिलेशन होगा। जी। रिलेशन जरूरी है आपस में, जो कि प्राइमरी की और फॉरेन की से होता है, ये आपको पता एग्जैक्टली है, यस, ठीक है। सही है। कि आपकी एक जी। प्राइमरी की होगी और अदर टेबल्स में वो रेफरेंस की, वो सेकेंडरी रेफरेंस होगी की उसकी। होगी, ठीक है, रेफरेंस की। ठीक है, रेफरेंस की, एग्जैक्टली, ठीक है। सॉरी। और उसमें भी काफ़ी जी। ज़्यादा चीज़ें हैं, वो भी हम उसको देखेंगे। अब हमारे पास डिस्कशन आता है करेंगे। कि यार ये तो उस टाइम फिर सबसे पहले ओरेकल ने अपना आरडीबीएमएस दिया, ठीक है। जी। और इस तरह मल्टीपल कंपनीज ने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देना स्टार्ट कर दिए, जो जी। कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और लेकिन सही। सबका मेन फंक्शन क्या है? डाटा स्टोर करना। और डाटा किस में स्टोर डेटा करना? स्टोर करना और डाटा, या। टेबल में स्टोर करना। जी। ठीक है, ये देखें, अब आपके पास एसक्यूएल सर्वर है जो कि जी। माइक्रोसॉफ्ट का है। ओरेकल की जी। डेटाबेस है जो कि अभी 19C, जी। 18C, 21C, ठीक है। माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, लेकिन ये अभी ओरेकल ने ले लिया हुआ है। जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, आईबीएम का DB2 है, ठीक है। इस तरह से और जी। भी सैप है, जो सैप की हाना डेटाबेस है, आपने नाम सुना होगा। तो जी। काफ़ी ज़्यादा डेटाबेसेस हैं जो कि इनका डाटा किस में स्टोर होता है? टेबल्स में। टेबल्स में है। अच्छा, अब आप बैक फ्रंट एंड पे कोई भी, बैक एंड पे कोई भी डीबी हो आपके पास, ओरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, जो भी हो, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, आपने डाटा लेना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है। एसक्यूएल क्यूरीज जी। परफॉर्म करनी है, तो एसक्यूएल की सेम है, सही। ठीक है। तो एसक्यूएल का जो ये मेन जितने फंक्शन है भी वो सेम है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसके बैक एंड पे जो है ये बेसिकली एसक्यूएल चलता है, और इनकी क्यूरीज जो है ये सेम नहीं है। नहीं, एसक्यूएल फ्रंट एंड पे चलता होता है, डाटाबेस बैक एंड पे ओके, चलती है। सॉरी। सही। आपकी डाटाबेस बैक एंड पे लगी है। अब डाटाबेस में आपने हाँ देखो, जी। डाटाबेस में डाटा इंसर्ट भी करना है, जी। डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है और सेलेक्ट भी करना है, हाँ जी। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्यूरीज चाहिए, चार तरह की क्यूरीज होती हैं, ठीक है। ये देखें, यू हैव डिफरेंट, चार टाइप्स की क्यूरीज हैं। तो क्यूरीज आपकी सेम ही होती हैं, सिलेक्ट की चलाएं, डेट डिलीट की चलाएं, अपडेट की चलाएं, जिस मर्जी डाटाबेस के बैकएंड पे चलाएं, इसका प्रोसीजर, इसका फंक्शन सेम ही है। सर, एक सेकंड मुझे बताइएगा, ये सिर्फ आप मुझे जो है वो थ्योरी ही बता रहे हैं, कोई वीडियो वगैरह या कोई ऐसी कुछ चीज नहीं दिखा रहे साथ में? ये आज हम इंट्रोडक्शन है ना, तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसका। ओके, ओके, ओके। अब कह रहे हैं ना, आज सिर्फ गो थ्रू है, नहीं नहीं, देख। आज तो सिर्फ हम सिर्फ देख ओके। रहे हैं करना क्या है हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, मैं तो समझ हम ये रहा हूँ। वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, जिसके अंदर नहीं, हम मैं आपने अभी जो वर्ड बोला ना, ये देखें, तो मैंने कहा शायद वीडियो चल रही होगी जो मुझे नजर नहीं आ रही है, उसमें मसला तो नहीं हो रहा कि? नहीं, अच्छा, आपको मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की मेरे ख्याल में। नो। हम्म, मैं, बस यही होगा, फिर स्क्रीन नहीं शेयर हुई ना। जी। वो तो डॉक्यूमेंट है ना, आपको डॉक्यूमेंट में मैंने भेजा था, हाँ जी, भेजा था जी। वही है, ये वाला डॉक्यूमेंट आपके पास है ना। आ, हाँ जी, है जी। बस यही वाला डॉक्यूमेंट ये आपने रीड करना है। यहीं से हमने स्टार्ट करना है, ठीक टेबल है, ऑफ कंटेंट्स जो, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। ये वाले वो हैं जो, ये सिर्फ एसक्यूएल के हैं, ठीक है। ठीक है जी। और दूसरे वाले जो पहले मैंने आपको बताया वो ये हैं, आ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है ये जी। है, ये भी आपको भेज देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है जी। फिर हम जो ठीक है। स्टार्ट करेंगे वो वहां से करेंगे, जो एसक्यूएल से, क्योंकि एसक्यूएल प्री रैक है ना। एसक्यूएल। जब जी। हम हमारा एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जी। हम, जब हमारे 2 से 3 क्लासेस में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने आप कह लें कि मैंने काफी सारा जो है ये मैंने गो थ्रू किया हुआ है। हाँ, मुझे बस तो फिर मैंने इंशाल्लाह इसको हमें जो है ज़्यादा ना। टाइम नहीं लगेगा इसमें। हाँ जी। ये फॉरेन की हो गया, ये क्या कहते हैं, इस फाइल में देखेंगे प्राइमरी तो हो गया आपका ये। एवरी प्रैक्टिकल मेंशन है, इसमें पूरी क्यूरीज मेंशन है, डेफिनेशन मेंशन है। ये सारी चीज़ें हम जी। परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे हम DLL देखेंगे, DML देखेंगे, मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होती है, क्यूरीज क्या होती हैं, जी। ठीक है। ये कंटेंट्स हैं, ये हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, ठीक। ठीक नहीं, है। नहीं, नहीं, वो मैं अंडरस्टैंड कर, ठीक है। ये सारे ऑल्टर टेबल्स कैसे करने हैं, डिलीट कैसे करनी है, सिलेक्ट कैसे करनी है। डिलीट कैसे करने हैं, शेयरिंग कैसे करने हैं, हाँ जी, उसको क्या वेयर क्लॉज कहते हैं कैसे यूज़ करनी है, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। एलियस कैसे यूज़ करते हैं, जॉइंस हमारा टॉपिक नहीं होगा, जॉइंस डेवलपर्स का होता है, ठीक है। ठीक है जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ने ज़रूर है, ठीक है। लेकिन मैंने ये वेरिएबल्स, किया हुआ है, ज्वाइन जो है ना, दो टेबलों को इकट्ठा ज्वाइन करना और हाँ, उनको जो है ना वो बिल्कुल शेयर ऐसे, करके एक में जो है ना, ठीक, इनर इफ और का आउट जो है, फंक्शन इनर और और एल्स इस का, तरह से, ठीक वाइल है, का, केस का। जी। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हमने करनी है इंशाल्लाह। स्टोर इंशाल्लाह प्रोसीजर्स सर। होते हैं, एवरी। स्टोर प्रोसीजर्स जो हैं हमने एक्चुअली डेवलपर्स ही डेवलप करते हैं।
लेकिन ये है कि हम ठीक है डीबी जी। को पता होना चाहिए यार, स्टोर प्रोसीजर्स हैं कौन से हैं, फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बिल्डन होते हैं, हमने बिल्डन को देखना है। यूजर डिफाइंड होते हैं वो डेवलपर्स जो अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन हमें सही। बिल्कुल इनका आइडिया होना चाहिए। इनके साथ हमारा भी पाला ठीक है। पड़ता रहता है। ट्रिगर्स जो मेन चीज़ है, ट्रिगर्स का हमें पता होना जी। चाहिए यार, ट्रिगर्स कहाँ पे जो है ना ये चलाना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हमारा फोकस ये नहीं कि ट्रिगर ना ही चले डेटाबेस में, क्योंकि जो भी ट्रिगर होता है ना वो परफॉर्मेंस को बहुत स्लो करता है। तो सही। डीबी की कोशिश सही। होती है कि कोई भी ट्रिगर ना लगे, और डेवलपर की कोशिश होती है कि ट्रिगर ही ट्रिगर लगे। सही। ठीक सही। है, क्योंकि सही। वो उन्होंने अपना काम जो है ना वो आसान करना होता है, हमने अपना काम आसान करना होता है। ट्रिगर जो है बेसिकली ये आपको जो है ये कोई मिस्टेक। स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए, जॉब परफॉर्म करने के लिए आपकी कोड लिख देते हैं, वो ट्रिगर परफॉर्म हो जी। जाता है। जैसे अभी हम ये चाहते हैं कि सही। यार इससे ज़्यादा वैल्यू कोई लिखना चाह रहा है, वो कहता है कि यार मैं इस टेबल में फलां से वैल्यू इंसर्ट करूँ, ट्रिगर लगा देता है बैकएंड पे। या वो ये चाहता है जी। कि यार मैं इस डाटा रखूँ ना, तो ये पुराना डाटा सारा हाँ हाँ। फलां टेबल में चला जाए, तो वो ट्रिगर लिख देगा, वो सही। डाटा ऑटोमेटिक देखें अब वो डाटा लेके जाएगा, नया में इंसर्ट करेगा, परफॉर्मेंस लो होगी ना। जी। 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 तो जी। इस तरह के ऐसे ही। ट्रिगर्स को भी देखना चाहिए, फिर हमें उनको थोड़ा सा कोड देख लेना चाहिए कौन सा ट्रिगर है, ये क्या जॉब परफॉर्म कर रहा है, इससे परफॉर्मेंस लो तो नहीं हो रही। सही। सही। ठीक है, सही। तो ये सारी चीज़ें हम वन ठीक बाई है। वन देखेंगे। अब आपको मैंने बता दिया कि एसक्यूएल डेटाबेसेस तो ये होती हैं। नो एसक्यूएल, सही। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस वो होती हैं जो कि अपना टेबल में डाटा नहीं स्टोर करती हैं, फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनका, मतलब ट्री टाइप डाटा स्टोर करती है। जैसे ट्री नहीं होती, एक फाइल रख दी, जी। ऊपर फिर रख दी, ऊपर फिर रख दी, ऊपर फिर, जैसे फेसबुक है। फेसबुक पे जी। आप देखें मोंगो डीबी, आप सर्च कीजिएगा। अब मोंगो डीबी फेसबुक में आपने कोई अपनी टाइमलाइन देखनी है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ना 10 दिन पुरानी टाइमलाइन देखें। हाँ जी। आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है नीचे 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 और से नीचे, जी ऐसे ही है। क्योंकि वो बैकएंड में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब फाइल मैनेजमेंट सही। सिस्टम जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती हैं। हाँ उसका जी। डाटा जब इंसर्ट हो रहा हो ना, उसने बैकएंड में कोई जी। लॉजिक्स नहीं देखनी, उसने टेबल नहीं देखना, उसने कोई जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, उसने हाँ जाके हाँ। डाटा इनपुट करते जाना है। सही। सही है। लेकिन वो जब फीड डाटा करता आप, जाता है उसमें वो फीड। हाँ, लेकिन जब डाटा सेलेक्ट करने जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर आप सही। फिर आप वो फिर ये एसक्यूएल क्यूरीज यूज नहीं होती, उसके लिए अदर जो है वो लैंग्वेज है, तो फिर आप उसमें फंस जाते हैं। ले। सही। अब सही। फेसबुक को ये तो कोई नहीं ना कि आप डाटा, उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए बस। हाँ जी सर, वो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजल्ट जो है ना उनको मिलना चाहिए कि भाई यार हाँ, ये पुराने डाटा से उनको कोई कंसर्न नहीं है। कोई कंसर्न नहीं है यार। ठीक है, वो और वो सेकंड ये भी करते हैं कि वो मेरे ख्याल में आपका 10 दिन या 8 दिन से पुराना डाटा अदर सर्वर पर रख देते होंगे, क्योंकि आप 8 से 10 पुरानी टाइमलाइन देखें ना, आप ज़्यादा स्लो हो जाता है, हाँ जी। क्योंकि वो हाँ लाइव जी सर्वर क्योंकि से वो आपके बैकअप सर्वर पे चला जाता है। सही। सही। ठीक है, तो वो होती है नो एसक्यूएल सही है। डेटाबेसेस, लेकिन हमने एसक्यूएल डेटाबेसेस पढ़नी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस और एसक्यूएल ठीक है डेटाबेसेस जी। की क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, किस जगह पे कौन सी यूज होती है। ठीक है जी। ठीक हो गया, आपको दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो है वो जी। एसक्यूएल एक डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है। जैसे डॉट नेट जी। लैंग्वेज है या पीएचपी है, लैंग्वेजेस हैं, इस तरह एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। और ठीक है जी। ये लैंग्वेज जो है वो डाटाबेस पे डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट या इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। डेटाबेस आपकी एसक्यूएल सर्वर हो सकती है, ओरेकल हो सकती है, माई एसक्यूएल हो सकती है, आना सैप की हो सकती है, आईबीएम की डीबी2 हो सकती है, कोई भी एसक्यूएल डेटाबेस हो सकती है। ठीक है, पोस्टग्रेस सही। एसक्यूएल हो सकती सही। है। अब हमने देखा कि हम इसमें कोर्स कवर करेंगे एसक्यूएल सर्वर का डीबी, ठीक है। ठीक है जी। लेकिन आप ये देखें कि अब आप कहेंगे ओरेकल का डीबी होता है, तो ओरेकल का डीबी है और एसक्यूएल सर्वर का डीबी है या माई एसक्यूएल का डीबी है, बैकएंड पे लॉजिक सेम होंगी, जॉब सेम होंगी, काम सेम होता है, लेकिन इनका जी। स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस होता है। ओरेकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर अपना ठीक। है, उसके बैकअप रिकवरी के जो है वो सॉल्यूशंस अलग हैं, बैकअप रिकवरी के एक्चुअल काम एक ही है। मतलब ये देखेंगे मैंने यहाँ से रावलपिंडी जाना है, जी। तो मेरा पास जो क्या है, मुझे एक मसला मसाइल है या मुझे एक सोल्यूशन चाहिए किसका, पिंडी जाने का। तो मेरे पास जी। मल्टीपल ऑप्शन है, मेरे पास डेवो जा रही है, न्याजी जा रही है, फैसल मूवर जा रही है, बाई एयर जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी पे जा सकता हूँ, बाइक पे जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ, काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, ऐसे ही ना। काफी सारी ऑप्शंस हैं तो या। इसी तरह से मुझे मेन फोकस क्या है, मैंने अपना डाटा स्टोर करना है, मुझे डीबी चाहिए, तो मल्टीपल सही। ऑप्शंस हैं। अब सही। चार पांच चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे रिसोर्सेज, मेरे पास पैसे, मेरे पास टाइम, क्या चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक सही। है, अगर मेरे पास पैसे हाँ हैं, जी। मुझे टाइम का इशू है, तो मैं बाई एयर जाऊँगा। अगर मुझे टाइम का इशू नहीं है,
पैसे भी नहीं है, मैं कहता चले जाए मैं डेवो पे चला जाता हूँ, मैं कहता डेवो भी फोड़ नहीं कर सकता, ड्राइवर। न्याजी पे चला जाऊंगा, न्याजी भी फोड़ नहीं कर सकता तो मैं लोकल बसेस पे चला जाऊंगा। ठीक है। जी तो जी इस तरह से अब हर RDBMS के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ जी। डिसएडवांटेज हैं, फीचर्स लिमिटेड है। ठीक सही। है। सबसे बेस्ट जो ठीक है। डेटाबेस है वो ओरेकल की है वर्ल्ड में। उसके बाद एसक्यूएल ठीक सर्वर है। है। ठीक है, माई एसक्यूएल आती है, एसक्यूएल सर्वर आता है। तो ठीक है। अब आप ये कहेंगे, क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी डेटाबेस यूज करें। तो ये डिपेंड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3-3 RDBMS भी यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। सही। ये डिपेंड करता है उनकी नीड पे, उनके रिसोर्सेज पे, और उनके बजट पे। जी। सही। हर बंदा तो सही। यही चाहता है कि बाई ईयर जाऊं। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी। लेकिन रिसोर्स लिमिट आ जाती है आपके पास। या वो आपके पास पैसे चाहिए, आपके पास जो है ना वो टाइम तो बच रहा होता, लेकिन वो अब सारी ये भी तो चीजें ना जो ना है कि ना उसको मैं मैनेज बाई करना। बाई ईयर तो जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो क्या नाम है उसका, एयरपोर्ट जाने तक भी मैं 1000 रुपये भर दूँ, तो मैं 1000 रुपये मैं हाँ जी न्याजी में ना जी। चला जाऊँ पिंडी। समझ रहे ना। सही जी, सही। तो नीड पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपको कौन सा सोल्यूशन कहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये हाँ आप जी। तब भी हाँ जी। उसको बता सकेंगे कि जब आप थोड़ा सा सारे RDBMS को पढ़ेंगे, हम सारों को थोड़ा सा टच करेंगे, इनके ठीक है। एडवांटेज को भी देखेंगे, डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है जी। इंशाल्लाह अब हम क्लास लेंगे ट्यूसडे सुबह, आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी, पाकिस्तान में बुध जी होगा, मैं आपकी आपका वहां पे आप मंगल होगा। सुबह आपकी वेडनेसडे होगी, मेरा जो है वो ट्यूसडे होगा। हाँ जी। आपको मैंने सॉफ्टवेयर भेज दिए थे, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। सर जी मैंने पहले ही वो किए हुए हैं, उसमें अल्लाह भला करे आपका एसक्यूएल मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। तो तो डन है फिर। अगर कहते हैं तो मैं उसको नहीं, ये डिलीट वाले करके डाउनलोड दोबारा भी कर कर लेना, लेता डाउनलोड कर लेना, ताकि हम इससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। हूँ। नहीं मैं समझा नहीं सर, जो आपने भेजे हैं सर। जो मैंने भेजे हैं वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि हम बेसिक ठीक से है जी। स्टार्ट करेंगे, हम इंस्टॉलेशन से काम अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इंस्टॉलेशन करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और फिर हम एसक्यूएल को ठीक है। परफॉर्म करेंगे ना। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ताकि हमारे मैं पास एक मैं इन्वायरमेंट फिर बन ऐसा जाए। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भी जो मैंने किए हुए हैं, जो उसको एक दफा जो है वो डिलीट करने के बाद जो है इनको मैं नहीं, आप डिलीट ना इंस्टॉल कर करें, लूंगा। आप डिलीट नहीं करें, जी आप डाउनलोड कर लें, जी। और मुझे दिखा ठीक देना है। कि सर ये मेरे पास चीज़ें जब चल रही हैं, अगर उन्हीं से हमारा काम चलेगा तो हम उन्हीं पे चला लेंगे, इश्यू कोई नहीं। ठीक ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो ओके जी, आपकी गुड वो नाइट और मेरा हैव अ गुड डे। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है ये आपको दिखाऊंगा कि भी मैं आपके साथ हाँ, कंप्यूटर फिर हम शेयर कर स्क्रीन लूंगा शेयर वो। करेंगे, जैसे अभी मैंने किया, फिर आप करेंगे। ठीक है जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। और दूसरा दूसरा एक चीज और मैंने पूछनी जाते जाते कि भाई ये जो लेक्चर होंगे ये आप मुझे रिकॉर्ड मैं करके जो रिकॉर्ड है करके वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक हो गया। ठीक ठीक हो हो गया, गया। आपकी आवाज़ ठीक हो गया। यूट्यूब पे जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह बहुत मेहरबानी सर। हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Recording stopped.